दोस्तों, हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख भू-आवेशित देश यानी लैंडलॉक्ड कंट्रीज। इसका मतलब ये होता है कि इन देशों की कोई तटरेखा नहीं है, यानी इनके चारों ओर कोई समुद्र नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में कुल 12 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। सबसे पहला है अफगानिस्तान, दूसरा भूटान, तीसरा कजाकिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल भी है, मंगोलिया, लाओस, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया। ठीक है, ये है कुल 12 देश एशिया में। अब हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में देखेंगे तो कुल 15 देश हैं जो भूआवेशित हैं। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, सर्बिया, अंडोरा, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिंचेस्टाइन, वेटिकन सिटी, कोसोवो, मेसिडोनिया, माल्डोवा, सान मारिनो। ठीक है, अब हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 16 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसेथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, युगांडा, रवांडा, मध्य अफ्रीकन गणतंत्र, बुर्किना फासो, जाम्बिया, दक्षिणी सूडान और यूथोपिया। आगे देखेंगे हम लोग दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में कुल 2 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, पराग्वे और बोलीविया। उत्तरी अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक्ड देश नहीं है। इस महाद्वीप में कोई भी लैंडलॉक्ड देश नहीं है, सभी देशों की सीमा समुद्र से लगती है। अब आगे हम देखेंगे उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टाइन दुनिया के ऐसे 2 देश हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, यानी इनके चारों ओर के पड़ोसी देश भी लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, यद्यपि जो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर से लगते हैं, लेकिन कैस्पियन सागर को एक बंद झील इनलैंड लेक माना जाता है, न कि समुद्र। इसलिए उज्बेकिस्तान को दोहरे भूआवेशित देश के रूप में गिना जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। थैंक यू।